विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, 2019 में जो है वो 1 करोड़ के करीब जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर कश्मीर की बात करें तो 3 करोड़ के हिसाब से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई और जम्मू में 7 करोड़ के हिसाब से। तो कई सारी पॉलिसी स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट की गई ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो यानी कि जॉब जो है वो मिल सके। इस प्रकार से जो है वो एमएलए बुद्दर जावेद इकबाल चौधरी ने जो है वो सवाल उठाए हैं, लेकिन जॉब नहीं है। इतनी इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद, इतनी स्कीम्स, इतनी पॉलिसी लाने के बाद भी जॉब नहीं है, किस तरीके की? मुझे लगता है बहुत सारी मिसहैंडलिंग हुई है 2019 के बाद। बिना सोचे समझे, बिना कुछ दिमाग लगाए हुए प्लान्स बनाए हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जो इलेक्टेड लोग होते हैं उनको पता होता है उनका एरिया कैसे डेवलप होगा और कैसे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जॉब जनरेट कर सकती है। आप फॉर एग्जांपल आप देखिए, बजट में 450 करोड़ का एग्रीकल्चर है, जिसमें कोई 3 लाख के करीब नौकरियां बनेगी। तो एक जामिया प्रोग्राम है, उसी तरीके से ये गवर्नमेंट करती है। बट अनफॉर्चुनेटली जो इससे पहले हुआ बहुत गलत हुआ, बट उसको सुधार रहे हैं आस्ते आस्ते। जावेद इकबाल चौधरी ने ये सवाल उठाए हैं, क्या लगता है कि इस पर जो है वो? देखिए, उठाया सवाल और सवाल का जवाब आया कि 2019 के बाद आज तक जितने भी स्कीम्स है उसमें से कोई जॉब जनरेट नहीं हुई। सो दैट मीन्स कहीं ना तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना तो कहीं कुछ धांधलियां हुई है। अभी बीजेपी वाले भी जल शक्ति स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी बाकी स्कैम्स के बारे। दैट मीन्स कहीं बहुत ज़्यादा मिसहैंडलिंग और मिसयूज हुआ है फंड्स का। अब उसको आस्ते आस्ते असेंबली में जब बात होगी उसके बाद डिस्कस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विधायक तनवीर सादिक के समय हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कहीं न कहीं धांधली देखने को मिली है। पॉलिसी स्कीम्स लाने के बाद भी, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कहीं पर भी जॉब जो है नजर नहीं आ रही है। ये सवाल जो है वो उठाया गया इकबाल चौधरी, विधायक इकबाल चौधरी के द्वारा। साफ तौर पर तनवीर सादिक विधायक का ये कहना है कि कहीं न कहीं धांधली जो है वो जरूर इसमें नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। सो 2019 से कई करोड़ों की जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई है कश्मीर में भी और साथ ही साथ जम्मू में भी, लेकिन जॉब्स नहीं है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, वही है ना जो पॉलिसी थी 2019 की। अब पहले मैं आपसे कहूँ कि ये जो है पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और जो डेवलपमेंट है, इसमें ये जो क्या नाम, इसमें आपस में तसाद नहीं होना चाहिए। जो 2019 में एक फिजा बनाई गई, तो अगरचे कम कहने को कहा गया कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन वो इन्वेस्ट बढ़ी नहीं, उसका वातावरण नहीं आया। देखिए, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस में ट्रेड ऑफ्स नहीं हो सकते, सौदाबाजी नहीं हो सकती, आपकी सियासी उमंगें क्या है और डेवलपमेंट क्या है। कई पॉलिसी, कई स्कीम्स में ये इन्वेस्टमेंट की गई, लेकिन जॉब नहीं है। देखिए, आप 2000 पोस्ट 2019 की बात आपने की, इसलिए बात नहीं, क्योंकि वो माहौल ही नहीं बना। जिस माहौल में, देखिए, डेवलपमेंट सिर्फ पैसा आना नहीं है, डेवलपमेंट के एक वातावरण चाहिए, आप अमन का माहौल चाहिए। जब आप रोज रोज देखते हैं कि अभी देखिए कठवा की कार्रवाई हुई, कठवा में क्या हुआ, अभी देखिए राजौरी में क्या हुआ, तो बात यह है कि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर आ जाएगा एक पीस के लिए। वो चाहेगा कि मेरे पैसे का फायदा हो और मेरे पैसे से जनरेट एम्प्लॉयमेंट भी करे और उसके साथ साथ अपने लिए फायदा भी करे। जब वो नहीं हो तो जाहिर सी बात है कि उस वातावरण नहीं बना, वो माहौल नहीं बना जो पीस का, अमन का हो, और इन्वेस्टर को चाहिए वही अमन का माहौल, वो बना नहीं। आप देखिए, अगर आप सारे अपना खुद देखिए, आपकी नज़र रहती है हमारे जम्मू कश्मीर के हालात पर। आप देखिए कितने आतंकवादी मामले हुए, कितनी परेशानियां हुई, कभी कठवा में, कल राजौरी में, यहाँ रियासी में, वहाँ कुलगाम में, वहाँ कुकरनाग में, रोज़ तो यही होता रहा। ये जो मार्केट इन्होंने किया था 2005 अगस्त 2019 के फैसले, जो मार्केट किया था वो सारा मिसटूथ पर किया था, वो सारा झूठ पर किया था, और ये कहा था कि इसी की यही बुनियाद है। देखिए, ये क्या बात हुई कि आप जा नहीं सकते हैं मणिपुर में जब तक कि आपके पास एक इनर लाइन परमिट ना हो, जिसको हम कहेंगे वीज़ा। तो वहाँ ज़मीन खरीदने की तो बात ही नहीं है। छोटी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। 3 करोड़ कश्मीर, 7 करोड़ जम्मू। तो वही बात मैं कर रहा हूँ ना, तब आ जाएगी इन्वेस्टमेंट जब जनाब यहाँ क्या होगा, जब यहाँ पर अमन का माहौल होगा, और अमन तब होगा जब यहाँ का रिस्पेक्ट किया जाएगा, यहाँ के एस्पिरेशंस का। जब वो नहीं हुआ, जब आपने यही एक मस्कुलर पॉलिसी इख्तियार की, जब आपने हुकूक छीने, हुकूक देने के बजाय, तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी और जो इंडस्ट्री है वो तरक्की करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, कई सवाल हैं कि इतनी करोड़ों के इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी नौकरियां नहीं है। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जहां पर 3.70 लाख जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो रजिस्टर्ड किए गए हैं जम्मू कश्मीर में। वहीं पर जो मिशन युवा सर्वे ये रिवील कर रहा है कि 4.73 लाख इंडिविजुअल्स जो है वो काम करने के लिए विलिंग है जम्मू कश्मीर में। और साथ ही साथ कई जॉब फेयर्स देखने को मिली, जहाँ पर 2 साल में कई जॉब फेयर्स आई, जॉब भी मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इस समय हाई है, तेज़ है। किस तरीके से आप? देखिए, ये एक गंभीर मसला है, एक समस्या है ये। यहाँ
रोजगार के मसले को लेकर, जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो यही 2-3 चीज़ें थी कि रहने को मकान मिले, खाने को रोटी मिले और काम करने के लिए काम मिले, रोजगार मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले। आज जब हम देख रहे हैं बड़ी तादाद है, पूरे मुल्क में है अनएम्प्लॉयमेंट, और आज चूंकि हमको एक यूटी में तब्दील किया गया है तो दायित्व है, जिम्मेदारी है सबसे ज़्यादा यूनियन गवर्नमेंट की कि वो इस हमारी एम्प्लॉयमेंट को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे जो उन रिसोर्सेज पे उन्हीं का कब्जा है। जो रेवेन्यू हमारा है वही डिटरमिन करते हैं। जो टैक्स रिजीम है सेंटर की है, यहाँ लोकल टैक्सेस में कुछ नहीं होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये क्लेम किया है कि इस समय जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, मैं वही कहने जा रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, हमने, सबों ने ये कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जाएगा, लेकिन मदद कौन करेगा? हम एक मुल्क का हिस्सा है, हम अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग है या कांग्रेस अलग है, यहाँ कोई जमात जो आसमान से लाए रिसोर्स, और ये मुल्क की एक मुश्तरका जिम्मेदारी, यूनियन गवर्नमेंट और हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वो सहायता करे तो मसला हल होगा, वो सहायता नहीं करे तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलके कांग्रेस अपने वसाइल को जोड़ने की कोशिश करके अनएम्प्लॉयमेंट को आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस करेगी। जो यूथ है इस समय वो चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले, काम करें, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, यूथ हमारा भविष्य है। यूथ बेरोजगार नहीं रह सकता, यूथ काम के बगैर नहीं रह सकता। हाउ विल दे कंट्रीब्यूट टू देयर ओन सेल्व्स, फैमिलीज एंड टू द इंटायर कंट्री और स्टेट? वो तो वही करेंगे जब उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे, एम्पावर करेंगे, उनको माहौल ऐसा मैसर हो कि वो अपने आप को फ्री समझे, रोजगार कमाने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए। हम इसको गंभीर तौर से देख रहे हैं और सरकार इसमें बिल्कुल सीरियस है कि ये मसला किसी न किसी तरह हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साथ तौर पर विधायक का ये कहना है कि जिस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस समय काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लेम किया है और सरकार इस पर जो है वो काम, यानी कि इस मसले को हल करने के लिए काम जो है वो कर रही है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, सीडीएफ के द्वारा न्यू गाइडलाइंस आई है कि हर एक विधायक को जो है वो 3 करोड़ के करीब जो है वो यानी एनुअली प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा, लेकिन इंडिविजुअली प्रोजेक्ट में जो है वो 10 लाख ही वो जो है वो लगा सकते हैं। इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं? अगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है जिसमें बहुत बड़ी अमाउंट की जरूरत होगी तो कैसे इन सब चीजों को हैंडल करेंगे? देखिए, जहाँ तक सीडीएफ का सवाल है, ये जो है 2014 में, मुझे याद है कि 15 में उस वक्त 1.60 CR था। उसके बाद में महबूबा जी ने ये 3 करोड़ डबल किया था। अगर आप देखेंगे 10 साल के बाद ये 3 करोड़ ही है, ये मुझे लगता है कि बहुत कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। पहले तो ये है, तो हम वो कोशिश भी करेंगे इसमें कि इसको बढ़ाना चाहिए जिस तरह बाकी स्टेटों में है। बाकी जो आपने कहा कि उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स है, ये सही है कि उस पर हम बात करेंगे। जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि नहीं बड़े प्रोजेक्ट उठाने हैं, उसके लिए अभी हाउस चल रहा है, इसमें उस पर बात करेंगे। अगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है जिसमें बहुत बड़ी अमाउंट की डिमांड की जाती है, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, तो उसके लिए यूटी ग्रांट, बाकी स्टेट सेक्टर, बाकी चीजें होती हैं, तो हम उसमें भी उठाते हैं। तो एनुअली जो 3 करोड़ की यहाँ पर न्यू गाइडलाइंस दी गई है, तो वो क्या इनफ है? देखिए, गाइडलाइंस तो अभी तक तो कल ही हमने भी देखा, उसको चेंज भी किया जा सकता है। अगर कहीं पे हमें लगेगा कि नहीं यहाँ पे आवाम को इससे फायदा पहुंचेगा तो वो कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट तक है, वो कोई बड़ी बात है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।